हेलो बच्चों, पिछली क्लास में हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप का ट्रेडिंग अकाउंट तक पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, फॉर्मेट उसका कैसा है। तो स्टार्टिंग आपकी लीजिए हो गई फॉर्मेट से, लेकिन फॉर्मेट से पहले बता दें कि ये जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आपका सेकेंड स्टेज होता है, सेकेंड स्टेज ऑफ फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट का ये आपका सेकेंड स्टेज है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने भी इनकम एक्सपेंसेस होते हैं जो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड नहीं है, वो तो ट्रेडिंग में आ गया जो डायरेक्ट से रिलेटेड था। उसके बाद जितने भी खर्चे, जितने भी इनकम हमारे हैं, वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे? आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब प्रिपेयर करते हैं? आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। किस लिए हम इसको प्रिपेयर करते हैं? तो हम यहाँ पे अपने बिजनेस के नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को डिटरमाइन करने के लिए इसको हम प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, अब इसका अगर हम फीचर देखें तो इसका फीचर क्या है? पहला तो ये सेकंड स्टेज है। दूसरा, ये एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनता है। जैसे ईयर अगर आपका 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है तो 1 अप्रैल से लेकर के आपका 31 मार्च तक के लिए ये प्रिपेयर किया जाता है। यानी पूरे साल के जितने भी इनकम एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे यहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं। उसके बाद जो भी इसमें नेट प्रॉफिट आपका या नेट लॉस आता है, इसको हम ट्रांसफर कहाँ पे कर देते हैं? बैलेंस शीट में, कैपिटल में। अगर नेट प्रॉफिट है तो प्लस कर लेंगे, नेट लॉस है तो कैपिटल से माइनस हो जाता है। ठीक है, क्यों बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस को डिटरमाइन करने के लिए, अपने प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से कंपेयर करने के लिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के डिटेल को फाइंड करने के लिए, जो हमारे इनकम्स हैं उनको पता करने के लिए, क्या क्या इनकम हुए हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। अब देखिए इसके फॉर्मेट में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले आपके ट्रेडिंग में जो भी प्रॉफिट या लॉस आया, अगर वहां पे ग्रॉस प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट अकाउंट में आएगा। एक चीज ध्यान रखना, जितने भी एक्सपेंसेस, कलर बदल लें, जितने भी आपके एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होंगे वो सारे डेबिट में, और जितने भी आपके इनकम्स एंड गेन्स होंगे वो सारे के सारे कहाँ पे आएंगे? क्रेडिट साइड में। तो क्या क्या आएगा? अगर ग्रॉस प्रॉफिट हुआ होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में उसको ट्रांसफर करके लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। अगर ग्रॉस लॉस हुआ तो डेबिट साइड में आ जाएगा टू ग्रॉस लॉस ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। अब अगर हम डेबिट साइड में बात करें तो अभी हमने आपसे बोला कि जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैं वो सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट साइड में आएंगे। जैसे आपका सैलरीज, रेंट, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स, लीगल चार्जेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस प्रीमियम, बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, डेप्रीशिएशन, इंटरेस्ट, सन्ड्री एक्सपेंस, कन्वेंस, बैंक चार्ज, जनरल एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, लॉस बाई फायर और थेफ्ट, कमीशन, एडवर्टाइजमेंट, फ्रेट एंड कार्टेज, आउटवर्ड, इस वर्ड को ध्यान में रखना, आउटवर्ड को, इनवर्ड आपका डायरेक्ट होता है, आउटवर्ड इनडायरेक्ट होता है, डिस्काउंट अलाउड, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, बैड डेट और डिफरेंट तरह के एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे इसके डेबिट में आते हैं। क्रेडिट में क्या आएगा? रेंट रिसीव, जितने भी रिसिप्ट अमाउंट होंगे यानी जो पैसा मिला होगा, कोई इनकम हुआ होगा, वो सारे क्रेडिट में आएंगे। रेंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन अर्न, इंटरेस्ट रिसीव्ड, बैड डेट रिकवर्ड, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड्स ऑन शेयर्स, मिसलिनियस इनकम, बहुत डिफरेंट टाइप के यहाँ पे इनकम्स होते हैं, वो सारे इनकम यहाँ पे आएंगे। ठीक, अब यहाँ पे हम ये देख लें कि भाई इतने सारे एक्सपेंसेस हमारे पास हैं, क्या हम इन सब को याद कर सकते हैं? तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपके जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो आपके कहाँ पे आते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। बाकी जो रिमेनिंग बचे, रिमेनिंग जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं, इनकम हैं,
वो सारे कहाँ पे आ जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये तरीका मुझे ज़्यादा सुटेबल लगता है कि ट्रेडिंग याद कर लो, बाकी जो खर्चे बचे बस ये आपको पता रहे, आप नेचर को आइडेंटिफाई कर पाओ कि वो एक्सपेंस है, इनकम है, एसेट्स है, लायबिलिटी है, क्या है। तो आपका रिमेनिंग जो होगा वो कहाँ पे चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक, इनकम सारे के सारे आपके क्रेडिट में आएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में सिर्फ सेल, क्लोजिंग स्टॉक, स्क्रैप सेल और आपका क्या आता है, लॉस बाय फायर और थेफ्ट और नेचुरल डिजास्टर आता है। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि ये जो लॉस बाय फायर और थेफ्ट दिया है, यहाँ पे वो वैल्यू आती है। जैसे मान लो कि 10,000 रुपीज का जो हमारा गुड्स था वो लॉस किससे हो गया, लॉस बाय फायर। हमने क्लेम किया और क्लेम जो एक्सेप्ट हुआ वो 6,000 का हुआ। तो ये जो क्लेम का पैसा है, क्लेम जो मिलता है, ये बैलेंस शीट के एसेट्स में चला जाता है। और बाकी जो 4,000 रुपीज क्लेम एक्सेप्ट नहीं हुआ, ये आ जाता है आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में टू लॉस बाय फायर और थेफ्ट जो भी रहा हो, ठीक है, और नेचुरल डिजास्टर। ये चीज ध्यान रखना। अब हम इसकी अकाउंटिंग एंट्री कैसे करेंगे, हमें एंट्री भी तो करनी है, तो अकाउंटिंग एंट्री हम कैसे करेंगे। तो देखिए ग्रॉस प्रॉफिट तो ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है, ग्रॉस प्रॉफिट वाले में एंट्री देख ली। उसके बाद का क्या है कि डेबिट साइड की एंट्री क्या होगी। ये जो सारी चीजें डेबिट साइड में आई हैं, तो किसके डेबिट में है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू। अब या तो इतनी सारी चीजें आप एक एक करके लिखो, फॉर्मेट समझना है तो मैं यहां पे लिख देता हूं टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस जो है वो सारे क्रेडिट होंगे, जो भी हमारे इनडायरेक्ट होंगे। क्रेडिट साइड के लिए देख लें, तो क्रेडिट साइड किसके क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट, तो प्रॉफिट लॉस क्रेडिट होगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, हमारे इनकम्स जो भी हैं एंड गेन्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक, अब इसके बाद जो भी हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आएगा उसके लिए क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। तो अगर हमारा क्या आया, नेट प्रॉफिट आया, नेट प्रॉफिट आया तो कैपिटल इंक्रीज करेगा, कैपिटल में इसको ले जाके जोड़ेंगे, कैपिटल इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी। और अगर हमारा क्या आया, नेट लॉस आया, क्या आया, नेट लॉस, तो यही एंट्री रिवर्स हो जाएगी, कैपिटल डिक्रीज होगा नेट लॉस से, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आपकी एंट्री हो जाएगी। तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ देखने लायक था नहीं। एक्सपेंसेस आपको आइडेंटिफाई करना, कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है, तो आपको पता चल जाएगा। डायरेक्ट आपको बताया कि क्या एक्सपेंस होता है, जो परचेज से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, प्रोडक्शन, फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे वो डायरेक्ट है, और जो हमारे इनसे रिलेटेड नहीं वो सारे के सारे क्या है, इनडायरेक्ट हैं। क्वेश्चन करना है तो इसी तरीके से हमें याद करना पड़ेगा, अदरवाइज इतना सारा हम कैसे एक्सपेंस याद कर पाएंगे, रट्टा थोड़े मारना है, समझना है। तो यहां पे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस देखते हैं यहां पे क्या है। देखिए क्या दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ सोहन लाल एज इट वुड अपेयर इन द फर्स्ट ईयर दैट एंडेड 31 मार्च 2018। सैलरीज एंड वेजेस दिया है। अब एक चीज आपको बताया था कि सैलरी पहले आया तो इनडायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, वेजेस पहले आ जाए तो डायरेक्ट एक्सपेंस। कमीशन पे किया, पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स है, इंश्योरेंस एक्सपेंस है, इंटरेस्ट पे किया, कैरेज आउटवर्ड, ये भी वर्ड आपको बताया था कि आउटवर्ड को ध्यान में रखना कि आउटवर्ड आपका क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है, और अगर आपका इनवर्ड मिल जाए तो वो क्या हो जाता है, डायरेक्ट। एडवर्टाइजिंग, डिस्काउंट अलाउड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बैड डेब्ट, ब्रोकरेज पेड, ये सारे आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। दिया है द ग्रॉस प्रॉफिट was 45% of sales which amounted to rupees 6,50,000, which amounted to 6,50,000 मतलब हमारा सेल कितना है, 6,50,000 रुपीज है। तो हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट लॉस के लिए पहले हम बनाएंगे फॉर्मेट। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है,
तो ग्रॉस प्रॉफिट को हम कहाँ पे लिखते हैं, क्रेडिट साइड में, बाई ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम, कहाँ से आया, ट्रेडिंग अकाउंट से, तो फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। प्रॉफिट को क्रेडिट में लिखेंगे, इनकम रिसीव्ड सारे गेन्स वगैरह क्रेडिट में ही होते हैं। बोला 6,50,000 का 45%, तो 6,50,000 का 45% निकाल लें हम, यहाँ पे 2 जीरो कट गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो आसान ये होगा कि आप इसको ऐसे ही रहने दो। 100 कटा आपका, 5 से कटेगा, कितना आएगा, 5 2 ज़ा 10 20 और 5 9 ज़ा 45। अब ये कट जाएगा, 0 से 1 0 काट दिया, 2 से इसको काट दो, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। अब मल्टीप्लाई कर लो, 0 0 9 5 ज़ा 45, 4 कैरी आया, 9 2 ज़ा 18 और 4 22, 2 आया, कैरी बचा 2, 9 3 ज़ा 27, 2 29, 2,92,500। कितना आया, 2,92,500 हमारा क्या आ गया, क्रॉस प्रॉफिट। अब डेबिट साइड में क्या करना है, सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिखना है। तो पहला आपका क्या दिया, सैलरीज एंड वेजेस, उसको लिखिए सैलरीज एंड वेजेस। सैलरीज एंड वेजेस आपको दिया है 30,000। फिर दिया कमीशन पेड, तो 2 पे किया है तो डेबिट में, रिसीव हुआ होता तो क्रेडिट में, इनकम हो जाता 2,000। फिर पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ये भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम कितना है, 1,500। इंश्योरेंस, ये भी आपका एक्सपेंस है, इंश्योरेंस हम पे करते हैं पैसा इंश्योरेंस का, 3,000 रुपीज़। इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट भी दिया है तो हमारा एक्सपेंस ही है, इंटरेस्ट पेड कितना पे किया है, 4,000 रुपीज़। कैरेज आउटवर्ड भी एक्सपेंस है हमारा, तो कैरेज आउटवर्ड कितना, कैरेज आउटवर्ड पे किया है 5,000। इसके बाद एडवर्टाइजिंग भी हमारा एक्सपेंस है, तो 2 एडवर्टाइजिंग कितना पे किया, 10,000। डिस्काउंट अलाउ किया, क्या किया है, डिस्काउंट अलाउ किया कितना, 18,000, ये भी हमारा एक्सपेंस है। तो 2 रिसीव होता तो क्रेडिट में लिखते, डिस्काउंट अलाउड 18,000। रेंट रिसीव, देखिए क्या दिया, रेंट रिसीव, रेंट रिसीव जितने भी रिसिप्ट होंगे यानी जो इनकम गेन हो रहा होगा वो सारा क्रेडिट में आ जाएगा। तो बाई रेंट रिसीव्ड कितना, 17,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट हमने कहीं पैसा किया उस पर इंटरेस्ट मिला, ये भी हमारा इनकम है, इसको भी हम क्रेडिट में लिखेंगे। तो बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, 15,000 रुपीज़। बैड डेप्ट, बैड डेप्ट क्या होता है, वो डेटर जिनसे पेमेंट रिसीव नहीं हुआ तो लॉस हुआ, लॉस तो डेबिट में होता है तो इसको डेबिट में लिखेंगे। 2 बैड डेब्ट्स कितना है, 9,000। इसके बाद ब्रोकरेज पेड, क्या पे किया हमने, ब्रोकरेज दिया, ये भी हमारा एक्सपेंस है तो इसको भी हम कहाँ पे लिखेंगे, डेबिट में। 2 ब्रोकरेज पेड कितना, 950। अब हम इसमें निकाल लेंगे अपना ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, ये सॉरी नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। कैसे निकलेगा, दोनों साइड का टोटल करके। तो क्रेडिट का टोटल कर लें, तो क्रेडिट का टोटल है 500, 2 7 9 5 14, कैरी आया 1 9 1 10 11 12, 2 1 आया 2 1 3। ये किस साइड का टोटल है, क्रेडिट का है, 3,24,500। डेबिट का कितना है, 30,000, ये आपका 2,000 है, 32, 33,500, 36,500, 40,500, 45,500, 55,500, 55,500, फिर 18,000, 9,000, 27,950,
27,950 0 5 4 3 8 83,450 83,450 ये किधर का टोटल आया, डेबिट का, माइनस कर दीजिए 50 0 1 4 2 2,40,050 रुपीज हमारा क्या आया, आंसर आया नेट प्रॉफिट। तो यहां पे लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट और इसको भी ट्रांसफर कर देना है, ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा और टोटल जो जिधर का ज्यादा होगा तो क्रेडिट का ज्यादा है 3,24,500 3,24,500। यहाँ पे बैलेंस कितना है आपका 2,41,050 रुपीज, ये आपका हो गया नेट प्रॉफिट आंसर। तो इस तरीके से आपका बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, इसी वीडियो में चलिए हम कवर कर लेते हैं अपना बैलेंस शीट भी। ये देखिए हमारा फॉर्मेट है बैलेंस शीट का, और बैलेंस शीट है क्या, बैलेंस शीट देखिए ये हमारा थर्ड स्टेज होता है। क्या होता है, थर्ड स्टेज होता है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट का, और ये लास्ट स्टेज भी है जिसमें हम अपने पोजीशन को डिटरमाइन करते हैं एट द एंड ऑफ ईयर, और एक पर्टिकुलर डेट एट अ पर्टिकुलर टाइम बोल सकते हैं, पर्टिकुलर डेट या पर्टिकुलर टाइम पे हम अपने पोजीशन को डिटरमाइन करते हैं, जिसमें हम ये पता करते हैं कि हमारे एसेट्स की वैल्यू क्या है, हमारी जो लायबिलिटी है वो कितनी है एट अ टाइम, ठीक है, लायबिलिटीज, और फिर कैपिटल उस डेट पे हमारी क्या है। तो सिर्फ ये एक पर्टिकुलर डेट, जैसे बाकी चीजें बन रही थी ट्रेडिंग अकाउंट, तो वो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च 2000 जो भी रहा हो उसके डेट में इतनी के बीच में, पूरे साल के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ सारा रिकॉर्ड होता है। लेकिन बैलेंस शीट में हमें 1 अप्रैल से लेकर के काउंट करने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ किससे मतलब है, 31 मार्च से मतलब है कि इस डेट में हमारी क्या वैल्यू है एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल की, सिर्फ हम उसी को रिकॉर्ड करते हैं। किस लिए, पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए। ठीक है, तो देखिए क्या क्या आएगा यहां पे दिया है, द आइटम्स यूजुअली फाउंड इन द बैलेंस शीट ऑफ अ फर्म आर गिवन एज फॉलोइंग। क्या दिया, बैलेंस शीट, यहाँ पे एज एट या एज ऑन क्या यूज करेंगे, एज एट या फिर एज ऑन, बाकी सब में क्या यूज करते हैं, फॉर द ईयर एंडेड। ये आपका जो डेबिट साइड था अब क्या हो जाएगा, लायबिलिटीज, क्रेडिट साइड आपका क्या हो जाएगा, अब आपका हो जाएगा एसेट्स। तो डेबिट और क्रेडिट नहीं बोलना है ना लिखना है, लायबिलिटीज साइड आपका लेफ्ट साइड होगा, राइट साइड आपका एसेट साइड। तो लायबिलिटीज में देखिए क्या क्या आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, लोन्स एंड एडवांसेस टेकन, रिजर्व्स और रिजर्व फंड, कैपिटल, कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नेट प्रॉफिट ऐड होगा, लेस क्या हो जाएगा, ड्राइंग्स, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स भी पर्सनल एक्सपेंस होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और नेट लॉस। नेट प्रॉफिट और नेट लॉस दोनों में से एक टाइम पे कोई एक ही होगा। एसेट्स में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, सन्डी डेटर जिसको हम बुक डेप्ट्स भी बोलते हैं, लोन्स एंड एडवांसेस गिवन, क्लोजिंग स्टॉक, लूज टूल्स, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, बिजनेस प्रीमाइसेस, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क एक्सेट्रा, गुडविल, ये सारी चीजें आएंगी। दोनों साइड क्या होना चाहिए, शुड बी इक्वल। अब यहाँ पे देखिए लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है, अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस। तो कोई भी पैसा जो पेबल है उसे हम लायबिलिटीज में लिखेंगे, साथ में कैपिटल को भी लिखेंगे। एसेट्स में प्रॉपर्टी में जो भी हमारी चीजें आती हैं, प्रॉपर्टी ओन्ड बाय बिजनेस, कोई अमाउंट रिसीवेबल है, कैश मिलना है, ठीक है, उधार में बेच रखा है, किसी को उधार पैसा दे रखा है, वो सारा एसेट्स है हमारा, उसको एसेट साइड में लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि बैलेंस शीट हमारा दो तरीके से प्रिपेयर होता है, एक होता है लिक्विडिटी के फॉर्म में और एक होता है परमानेंस। दो तरीके से प्रिपेयर होता है, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी और इन द फॉर्म ऑफ परमानेंस। अब देखिए ये जो हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज होते हैं, अगर हम बात करें किसकी, लायबिलिटीज की,
तो लायबिलिटी हमारी कौन कौन सी होती है? नॉन करेंट लायबिलिटी होती है, करेंट लायबिलिटी, इसको पूरा लिख दें, ये क्या है? नॉन करेंट लायबिलिटी। और ये कौन सी लायबिलिटी है? करेंट लायबिलिटी। पहले इसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। नॉन करेंट लायबिलिटी क्या है? जिसका पेमेंट हमको 1 साल के बाद करना है या तो 1 साल से ज्यादा साल में पेमेंट करना, वो नॉन करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी जिसका पेमेंट हमको विद इन 1 ईयर कर देना है, ठीक, सिंपल सा। अगर एसेट्स की बात करें तो एसेट्स क्या है? ये भी आपका नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स होगा। नॉन करेंट एसेट्स क्या होता है? नॉन करेंट एसेट्स जिसको हमने सेल करने के मोटिव से खरीदा ही नहीं है, जिससे हम क्या करेंगे? अपने बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, अपने बिजनेस को फैसिलिटेट करेंगे, ठीक है, और जिसको हम यूज करेंगे मोर देन 1 ईयर। करेंट एसेट्स जिसको हम विद इन 1 ईयर कन्वर्ट कर लेंगे कैश में, वो करेंट एसेट्स। तो अब अगर हम बात करें इन द फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी, तो लिक्विडिटी में क्या होगा? लिक्विडिटी में लायबिलिटी साइड में पहले हम लिखेंगे करेंट लायबिलिटी को, फिर लिखेंगे नॉन करेंट लायबिलिटी को, फिर लिखेंगे कैपिटल को, ठीक। एसेट्स में अगर हम देखें तो पहले लिखेंगे करेंट एसेट्स को, फिर नॉन करेंट एसेट्स को। लेकिन परमानेंस बिल्कुल इसका उल्टा है। परमानेंस में सबसे पहले आपका लायबिलिटी के लिए कैपिटल, नॉन करेंट लायबिलिटी, फिर करेंट लायबिलिटी। एसेट्स के लिए पहले नॉन करेंट एसेट्स और फिर आपका क्या आता है? करेंट एसेट्स आता है। अब ये जो बैलेंस शीट बनी है ये आपकी किस में है? लिक्विडिटी में। किस फॉर्म में दिया है? लिक्विडिटी में। सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये आपके क्या हैं? करंट लायबिलिटी हैं। नॉन करंट लायबिलिटी आपका क्या है? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, लोन्स एंड एडवांसेस टेकन, ठीक, और रिजर्व फंड जिसका यूज हमें 1 साल में नहीं करना है, ये आपकी करंट लायबिलिटी, ये आपकी क्या है? नॉन करंट लायबिलिटी। फिर आपका क्या आ गया? कैपिटल आ गया, यहां से स्टार्ट होके यहां तक कैपिटल का पार्ट हो गया, ठीक है। ऐसे ही इधर कैश इन हैंड से लेकर के आपका क्लोजिंग स्टॉक तक ले लीजिए, फिर लूज टूल से लेकर के आप गुडविल तक, करेंट एसेट्स और नॉन करेंट एसेट्स। आपको इसी का सीक्वेंस बदलना है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? परमानेंस में। जैसे कैश इन हैंड अगर 1 नंबरिंग कर दें हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो अगर हम इसको परमानेंस में बदलेंगे तो 1 की जगह पे क्या आएगा? 14 आएगा, 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बस यही करना है हमें, इसका सीक्वेंस बदलना है वो परमानेंस में। इसमें भी ये आपका पूरा का पूरा फर्स्ट नंबर पे चला जाएगा, सेकंड नंबर पे आपका यही रहेगा, और ये फिर चला जाएगा किस पे? 3rd नंबर पे, ठीक है। पूरा का पूरा सीक्वेंस पलटते जाना है, आपका परमानेंस पे बन जाएगा। तो ये आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। लिक्विडिटी में कैसे बनेगा, परमानेंस में कैसे बनेगा, वो सारी चीजें आपको बता दी। अब चलिए इसके एक क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं, जिससे हमें बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करना है वो क्लियर हो जाए। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है? फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018। अब बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा है, चाहे जिस मेथड पे बना ले, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिक्विडिटी के फॉर्म में ही बना लेते हैं, परमानेंस आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। ये फॉर्मेट हमारा हो गया, ये बना फॉर्मेट आपका अमाउंट का कॉलम, ठीक। इसके बाद ये एसेट्स का कॉलम, फिर आपका रेडी हो रहा है कौन सा? अमाउंट का कॉलम, और लायबिलिटी का भी मिल गया अपने आप, इतना बच गया। ये आपका क्या हो गया? लायबिलिटी का, ठीक। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम बैलेंस शीट। क्या लिखेंगे? बैलेंस शीट। किस डेट में बनाना है? 31 मार्च 2018। तो एज ऑन या एज एट 31 मार्च 2018। ये आपका हो गया लायबिलिटीज साइड, लायबिलिटीज, ये हो गया अमाउंट, ये हो गया एसेट्स, और ये हो गया अमाउंट। तो लायबिलिटी साइड में लिक्विडिटी में लिखना है, तो सबसे पहले तो हम पढ़ लें क्या क्या है और लिख लें कि वो कौन कौन सा किस टाइप का है।
कैपिटल अलग है, ड्राइंग इससे कैपिटल से क्या होता है माइनस, डेटर एंड क्रेडिटर, तो डेटर आपका क्या है करंट एसेट्स है, क्रेडिटर क्या है करंट लायबिलिटी है, ये आपका डेटर है, ये करंट एसेट, डेटर का बैलेंस डेबिट में होता है, क्रेडिटर का क्रेडिट में, करंट लायबिलिटी। कैश इन हैंड, कैश तो कैश है, करंट एसेट्स, कैश एट बैंक, ये भी साल भर में कैश में कन्वर्ट होगा, करंट एसेट्स। प्लांट, अब प्लांट है तो प्लांट को हम बार बार बेचेंगे खरीदेंगे थोड़े ही, ये तो हम लंबे टाइम तक यूज करने वाले हैं, तो ये क्या है हमारा नॉन करंट एसेट्स। फर्नीचर एक बार खरीदा, एक साल से ज्यादा यूज करेंगे, नॉन करंट एसेट्स। नेट प्रॉफिट, ये प्लस कहाँ पे हो जाता है कैपिटल में प्लस होता है। जनरल रिजर्व, ये कैपिटल के बाद आता है, किसके बाद आफ्टर कैपिटल, और अगर हम देखें तो ये हमारी नॉन करंट लायबिलिटी में आएगा। क्लोजिंग स्टॉक करंट एसेट्स होता है। लो अब सारी चीजें मिल गई, अब इसकी वैल्यू यहाँ पे रखनी है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे करंट लायबिलिटी लिखेंगे। तो करंट लायबिलिटी में हमारे पास क्या है पहले क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर की वैल्यू ये रही 42,000 रुपीज़, यहाँ पे लिख देंगे 42,000 रुपीज़। और देखो करंट लायबिलिटी कहाँ पे है, और कहीं पे करंट लायबिलिटी नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व। करंट लायबिलिटी में और क्या क्या आ सकता है, जैसे क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेबल हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, कैश क्रेडिट, ये आपकी करंट लायबिलिटी में। नॉन करंट लायबिलिटी में क्या आएगा, बैंक लोन ले लिया, रिजर्व फंड है, ठीक है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है, तो वो आपका किस में नॉन करंट लायबिलिटी में। तो जनरल रिजर्व की वैल्यू कितनी दी है 10,000 रुपीज दी है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे कैपिटल लिखेंगे। कैपिटल, कैपिटल देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में ही हमको दिया है कितने का 4 लाख रुपीज का, और ड्राइंग हमको दे रखा है 44,000 माइनस होगा। नेट प्रॉफिट ये रहा 16,000, ये आपका क्या है नेट प्रॉफिट जुड़ेगा कैपिटल में। तो कैपिटल है हमारे पास 4 लाख रुपीज, इसमें हम ऐड कर लेंगे नेट प्रॉफिट, क्या ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है 16,600, इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 4,16,600। इसमें से लेस कर देंगे ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये सब है नहीं तो उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं। 44,000 माइनस करिए तो ये कितना बचेगा 600, यहाँ पे बचा 2, 11 माइनस 4 7 3, 3,72,600। ये साइड कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे करंट एसेट्स, तो कैश इन हैंड है हमारे पास, कैश इन हैंड हमारे पास कितना दिया हुआ है, कैश इन हैंड है 3,600 और बैंक में 72,000। कैश इन हैंड है 3,600 और कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक कितना है हमारे पास 72,000। ठीक, इसके बाद क्या है, इसके बाद और कोई करंट एसेट्स डेटर हमें दिया हुआ है तो डेटर भी लिख लेंगे। डेटर्स, डेटर्स की वैल्यू है 64,000। फिर इसके बाद हमारे पास क्या है क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक 1,48,000, ये भी हमारा करंट एसेट्स है। फिर इसके बाद हमारे पास कोई करंट एसेट्स नहीं है, प्लांट है, प्लांट की वैल्यू दे रखी है 1 लाख रुपीज़। फर्नीचर है हमारे पास 37,000, फर्नीचर लिख लेंगे, फर्नीचर 37,000। और कोई वैल्यू हमारे पास नहीं है तो अब हम इसी का क्या कर लेंगे टोटल, और टोटल अगर बराबर आया तो बैलेंस शीट हमारा सही है। तो यहाँ पे इसको प्लस करेंगे 600, 2 to 4, 415 और 7 12 और 314। इधर का कितना आएगा 600, 3 to 5 4 9 8 17 17 और 7 24, 2 7 9 6 15 4 19 3 22, 2 आया 2 1 3 और 1 4, 4,24,600। तो ये बैलेंस शीट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए इस क्लास में, इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ लिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ लिया और बैलेंस शीट भी इसी में हमने कवर कर लिया। ठीक, इसके पहले की क्लास में हमने क्या पढ़ा था, ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा था। तो यानी कि सारे फाइनल अकाउंट्स की चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। अब जो लास्ट होगा इसमें, लास्ट में लास्ट क्लास जो होगी
फॉर दिस चैप्टर वो किसके लिए होगी? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के लिए, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे? फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना सीखेंगे। फाइनल अकाउंट मतलब ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, सारी चीजें हम एक ही क्लास में करेंगे। चलिए तब तक के लिए थैंक यू।